Hello everyone, hope you are doing well. So today we will learn about break and continue statement in Java. So Java में break and continue statement है, इसके बारे में हम सीखेंगे जो है कंट्रोल करता है, को कंट्रोल स्टेटमेंट है Java में, राइट. सो इसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट. सो आज का एजेंडा हमारे पास एजेंडा यही है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट Java में कैसे यूज होता है, राइट. कब हम यूज कर सकते हैं, राइट. सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि वो एक लूप को कंट्रोल करता है. सो इसकी पहले वीडियो में हमने सीखा था फोर लूप वाली वीडियो में जहां मैंने समझाया था कि इस कोड ऑफ एग्जीक्यूशन जब फोर लूप चल रही है उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, राइट. सो उसका यूज क्या है कि जब आपको कोई लूप को टर्मिनेट या ब्रेक करना है, उसको स्टॉप करना है, या जो फोर लूप चल रही है उसका जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको अब आगे नहीं कर जाने देना है, उसको यहाँ पे स्टॉप करना है और इस फॉर लूप से हमें बाहर निकल जाना है, आउटसाइड थी फॉर लूप, तब हमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल लाइफ में जब भी आप कोई काम कर रहे हो और आपको एक टाइम पे समझ में आ गया कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, अब इसको यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, या जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तब भी आप ब्रेक लगाते हो. तो इस तरह या यहाँ पे आप ब्रेक का यूज कर सकते हो. कोडिंग में आपको कोई कोड आगे नहीं एग्जीक्यूट करना है, उसको स्टॉप करना है, तो आप उसको सिंपल ब्रेक कर दोगे तो वो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो लूप है, वो आगे नहीं जाएगी, वो वहां स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट जो कोड होगा उसको रन कर देगा. तो ब्रेक का क्या काम है, जो भी हमारे पास कोड है उसको कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को रोकना है, प्रोग्राम को रोकना है, वही काम है ब्रेक का जावा में. सो यहाँ पे वो कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमने फोर लूप है हमारे पास. सो फोर लूप में आई इज इक्वल टू 0 है और 10 तक जाना है उसको, लेकिन हमें समझ में आ गया कि हम आई इज इक्वल टू 5 होगा तब इस लूप को हम ब्रेक करेंगे. तो ये लूप का जो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वो प्रिंट नहीं होगा, वो ऐसे वो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5 पर स्टॉप हो जाएगा, राइट. सो जब भी हम इस ब्रेक का यूज करें तो ये फॉर लूप को हम टर्मिनेट करेंगे, जब 5 आएगा तब तो इसका मतलब ये होगा. तो इसको मैं जावा कोड एडिटर जाके आपको समझाता हूँ, राइट. सेना जब जावा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए हम कोड कंटिन्यू. सो यहाँ मैं मेन मेथड बनाना हूँ और मेन मेथड में हम यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं. सबसे पहले फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस. सो हमारी फॉर लूप में हम यहाँ पे ऐसा आउट लिखेंगे और आई को वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ऐसे आई डबल कोलन करके हम प्रिंट. सो हमें समझ में आता है कि आई की वैल्यू करंट क्या हो. लेकिन इस कोड को हम जब 5 आई की वैल्यू जब 5 हो तब उसको ब्रेक करना है, तो हम यहाँ इफ कंडीशन लगाए और इफ कंडीशन में आई इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक लिखेंगे, तो इसको ब्रेक करना. सो आपको ये वीडियो फॉर लूप और इफ एल्स कंडीशन दोनों को सीखने के बाद ही वीडियो देखना है. तो आप कैसे काम करता है तो और फॉर कैसे काम करता है वो पता नहीं, तो आप इस वीडियो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट. सो इसको आप रन करते हैं तो क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, जब भी आई 10 तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 होगा तो ये कोड ऑफ ये यहाँ पे उसको ब्लॉक कर दिया. सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा, सो यहाँ पे मैं रन अगेन करता हूँ. सो क्या करेगा, जब भी आपको आई इक्वल टू 1 होगा और कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा, लेकिन जब भी 5 आएगा वो इस फॉर लूप को ब्रेक कर देगा और फॉर लूप यहाँ से यहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी. तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आई 2 आई 3 आई 4 आई, जैसे ही स्टेटमेंट 5 आया, सॉरी जैसे ही आई की वैल्यू 5 आई तो उसने ब्रेक कर दिया फॉर लूप को और कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को यहाँ स्टॉप कर दिया और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है, यानी कि हमारा प्रोग्राम प्रोसेस वो फिनिश हो चुका. यदि मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो क्या होगा, तो आई से 1 से 10 को प्रिंट कर देगा, तो वो लूप को ब्रेक नहीं करेगा, राइट. सो यहाँ पे वो 10 तक गई आई की वैल्यू, राइट. जैसे मैंने यहाँ ब्रेक लिखा तो वो 5 तक जाएगी. यहाँ पे अब 8 लिखोगे तो क्या होगा, जब 8 आएगा तब ब्रेक होगा
और यहाँ पर यदि आप राइट, सो 7 तक ही जाएगा, जैसे 8 आएगा तो 8 को ब्रेक कर देगा, राइट। 8 आने से पहले तो ये यहाँ पे 8 प्रिंट नहीं होगा, 7 तक ही प्रिंट होगा। यदि आप यहाँ 4 लिखोगे तो क्या होगा, जब 1 2 3 आएगा 4 आएगा, जैसे ब्रेक कर देगा तो 1 2 3 ही प्रिंट होगा। सो आपको समझ में आ गया कि ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है जावा में, राइट। अब हम नेक्स्ट है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। जो कंटिन्यू क्या करता है कि व्हेन यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन, जब आप फॉर लूप लिखते हो तो जब आपको एक स्टेप आगे जाना है, कोई स्टेप पे आपको काम नहीं करना है, राइट। जब भी आप इसका मैं रियल एग्जांपल भी बताऊंगा। सो हमारे केस में क्या होगा कि जब आप कोड एग्जीक्यूशन करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो ब्लॉक ऑफ कोड आपको रन करना ही नहीं है, उसको जंप करके नेक्स्ट कंडीशन पे जाना है, तब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको यूज आएगा, राइट। सो आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों में आपको यूज कर सकते हो, और वो केवल ये ब्रेक नहीं करता फॉर लूप, केवल एक ही स्टेप को वो ब्रेक करेगा, एक स्टेप को निकाल देगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। जैसे रियल लाइफ में आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, तो जब ज्यादा स्टेप होते हैं, राइट, सो आप क्या करोगे, कोई स्टेप आपको एक आप मिस कर गए हो, आप पहले दूसरे स्टेप पे गए और दूसरे में तीसरा स्टेप आपने मिस कर दिया, डायरेक्ट चौथा स्टेप आपने चढ़ा, पांचवा छठा फिर 7वां स्टेप आपने नहीं, डायरेक्ट 8वें स्टेप पे चले गए। तो आपने क्या किया कि एक स्टेप को यहाँ पे यूज नहीं किया आपने, वो ऐसे ही छोड़ दिया और आगे आगे आप बढ़ते गए। तो इस केस में हम ऐसा ही होता है कंटिन्यू की केस में। सो इसको हम कैसे कोड में लिखते हैं, सो जब पे आप यहाँ पे आई इज इक्वल टू लिखा है फॉर लूप में कि आई इज इक्वल टू 3 होगा, तो वो 3 को प्रिंट नहीं करेगा और बाकी से आगे को प्रिंट एग्जीक्यूशन करेगा, राइट। सो इसको हम कोड एडिटर में जाके सीखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू लिखते हैं। सो इस केस में क्या होगा, मैं इसको रन कर देता हूँ, 1 2 3 आएगा तो उसको 3 को प्रिंट नहीं करेगा, कंटिन्यू, तो यहाँ से वापस आगे चला जाएगा और एक इंक्रीमेंट करके 4 5 6 को प्रिंट कर देगा, राइट। सो इस केस में क्या हुआ, 1 2 3 प्रिंट नहीं हुआ और 4 5 6 7 10। सो हम केवल एक स्टेप को यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेप को छोड़ के आगे जा रहे हैं। तो जब स्टेयर यूज करते हो या कोई भी स्टेप आप मिस करते हो और आगे जंप लगा के आगे जाते हो, जो जंप मारने के लिए यहाँ पे जावा में आपको कंटिन्यू यूज करना है, राइट। एक स्टेप जंप मारने के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, राइट। सो कंटिन्यू और ब्रेक में यही डिफरेंस है, ब्रेक पूरे की पूरी फ्लो को स्टॉप कर देता है कंप्लीटली और आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होगा, कोई एक स्टेप को आप जंप मार के आगे जाने, तब आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करना है। यही दोनों में फर्क है। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे और अब हमारे पास प्रैक्टिस और प्रोग्रामिंग के लिए राइट ब्रेक कंट्रोल इन फॉर लूप। सो ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट आपको फॉर लूप में यूज करना है 1 to 10 के लिए। जब नंबर 7 आए तब आपको ब्रेक कर देना है। और अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, राइट ए कंटिन्यू कंट्रोल वेयर नंबर इज 4। जब भी नंबर 4 नंबर आएगा तो आपको उसको कंटिन्यू, यानी कि 4 नंबर पे नहीं होना चाहिए, 1 2 3 और 5 6 10 तक जाना चाहिए, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। सो यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और यदि आपको और कोई क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग के लिए या जावा के लिए कोई, तो आप पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में।